बिल्कुल ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि पब्लिक डिसहार्मोनी क्रिएट करने के लिए, पब्लिक न्यूसेंस करने के लिए विभिन्न विभिन्न तरह का पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा देश के प्रधानमंत्री जो कि बहुत प्रमुख कार्य करते हैं, तो उन पे कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि मैं एक पॉलिटिकल अटैक कर रहा हूँ, बट ये पॉलिटिकल अटैक नहीं है, ये देश पे अटैक है। तो ये देश पे अटैक करने का जो इनका जो स्टेटमेंट था, खास करके इन्होंने इनका जो स्टेटमेंट था, ये मोदी जो सब कास्ट है, मोदी सब कास्ट है, उस पर इन्होंने अटैक किया। तो कहीं ना कहीं ये डिसहार्मोनी जो कि हमारा आईपीसी 151, 153 AA के अंदर ये आता है, पनिशेबल ऑफेंस है। तो हालांकि इनको 2 साल का पनिशमेंट मिला, ये ज़्यादा बड़ा पनिशमेंट तो नहीं है, और ये इजली इनको अब तो 30 दिन का बेल भी मिल चुका है इनको, तो इजली इनके ज़्यादा ट्रबल तो क्रिएट नहीं होगा। बट कहीं ना कहीं अब ओवर व्यू, अब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, और कहीं ना कहीं एक ट्रेडिशन बन गया है, तो कभी ना कभी उनको एक चाय वाला तो उससे संबोधित किया जाता है, या विभिन्न तरह के उनके, कभी उनके फादर पे, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, अभी कांग्रेस के ही लीडर थे सुरजेवाला शायद, हाँ हाँ हाँ, उनको उनके मतलब देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में भी नहीं पता। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे, तो एक ऐसा मैसेज क्रिएट किया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री को टारगेट करके, मतलब एक बहुत नेगेटिव पॉलिटिक्स किया जा रहा है। तो इसको कानून भी देखती है, कानून के भी तौर पे ये बहुत ही गलत है। तो इसी के हिसाब से कोर्ट ने इनको 2 साल का भी 2 साल का इनको कन्विक्ट पाया गया, 2 साल का पनिशमेंट को मिला है, और अभी ये 30 दिन तक ये दोबारा 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। अच्छा सर, आपने जैसे बताया कि लगातार जो है इस तरह की अपमानजनक बातें जो है प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोलते हैं, तो अगर मैं इसको कानूनी एंगल से देखूँ तो इनके ऊपर क्या क्या कार्रवाई हो सकती है? नहीं, अब देखिए कार्रवाई, अब कहीं किसी ना किसी का, सबसे पहले मैं इनको बताऊं, ये प्रधानमंत्री जी के बारे में तो इन्होंने बोला ही, और सबसे बड़ी बात ये कम्युनल डिसहार्मोनी इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश किया। एक सब कास्ट, एक मोदी जो सब कास्ट है, और उसको कहीं ना कहीं कंपेयर करके अगर आप मोदी पे आप कमेंट करते हैं, मोदी सब कास्ट पे करते हैं, तो हमारे देश में विभिन्न प्रकार के जो मोदी सब कास्ट के विभिन्न ब्यूरोक्रेट, एडवोकेट्स और विभिन्न प्रकार में बहुत ही अच्छा नाम कमा रहे हैं। और रही बात जो बिजनेसमैन के भी बारे में आप बात कर रहे हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी, तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपने बिजनेस जगत में बहुत नाम कमाया है। हालांकि केसेस चलते हैं, उन पर केस है कुछ किसी के पास फ्रॉड का, बट इसका ओवरऑल एंगल देखें तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनको कहीं डिफेम करने के लिए देश के प्रधानमंत्री को आप उनसे नाम जोड़ के और पूरे कास्ट को आप डिफेम करें। तो कहीं ना कहीं ये हमारे मतलब कि संविधान के खिलाफ तो है ही है, और ये ओवरऑल मतलब पूरा लीगल प्रोस्पेक्ट से आप देखें तो ये कानूनी गलत है। अच्छा सर, आपने बोला कि ये सारी चीज़ें कानूनी गलत है, तो फिर केजरीवाल जी उनका इतना समर्थन कर रहे हैं कि ये लोकतंत्र को ठेस पहुंचा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कानूनी गलत है, तो लोकतंत्र को किस तरीके से ठेस पहुंचाई जा रही है? सबसे बड़ी बात है ना कि हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इतना मिसयूज़ किया जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बताया गया कि आप अपने बातों को रखने के लिए आपके पास अधिकार है। इट मीन्स ये नहीं है ना कि मतलब कि हाँ, किसी और के अधिकार को किसी ना किसी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी, अब देश के प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में आप ऐसा अपशब्द यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मतलब देश के प्रोस्पेक्ट से भी देखा जाए तो ये बहुत ही गलत है। तो बिल्कुल राइट टू, हमारे पास अधिकार है कि हम अपने बातें रख सकते हैं पब्लिक के बीच में, बट ये कहीं ना कहीं मतलब हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन में ये नहीं आता कि मैं आप पे टारगेट करूँगा, जैसे कि आपका नाम सो है तो मैं आप पे टारगेट नहीं कर सकता। लेकिन केजरीवाल जी भी बोलते हैं कि जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो ईडी सीबीआई की कार्रवाई करवा करके उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, लेकिन वो तो निष्पक्ष होता है सर, फिर इस तरीके से वो कैसे बोलते हैं? बिल्कुल, जो ईडी या सीबीआई का जो भी कार्रवाई होता है बिल्कुल निष्पक्ष होता है, और इसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, कुछ भी इंटरवेंशन, बट इसको पॉलिटिकल एजेंडा कैसे बनाए। देखिए ईडी सबके पीछे क्यों नहीं भाग रही, आप चोरी करेंगे, अब जैसे मनीष सिसोदिया का ही आप देख लें, लीगल स्कैम कितना बड़ा स्कैम है। तो कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए ये विभिन्न तरह का पॉलिटिक्स, एक डर्टी पॉलिटिक्स खेला जाता है। लेकिन सर
अगर बात करें हम राहुल गांधी जी की, तो लगातार वो इस तरीके के अपमानजनक शब्द यूज़ क्यों करते हैं? मतलब वो सरकार के कामों के को लेकर बात नहीं करते, लगातार उनके पर्सनली टिप्पणी करते हैं, तो ये तो गलत है ना? हाँ, ये सबसे बड़ी बात जो है, ये पॉलिटिकल जो मैच्योरिटी की मैं बात करूँ तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी उनमें कम है। और आप देख पाएंगे कि देखिए, अब मोदी जी से और राहुल गांधी जी से दोनों को कंपेयर करते हैं, तो एक मोदी जी जो धूप में, जैसे आप देख लो, आप युवा हैं, आप माइक लेके आप विभिन्न विभिन्न जगह के घूम रहे हैं और लोगों की ओपिनियन ले रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर आप ही के पास खुद मीडिया हाउस होता और आपके पास आपको स्टूडियो में बैठना होता, तो दोनों में आपके स्ट्रगल में और जो मीडिया जगत में ऑलरेडी बैठे हुए हैं उनके बच्चे, दोनों में है, तो आपने जो स्ट्रगल करके जो आप परफेक्ट होंगे। और कहा जाता है अगर हीरा आपको तलाशना है तो पत्थर पे आपको छेनी हथौड़ी मारना पड़ता है, तो वही छेनी हथौड़ी उन पे पड़ा नहीं है ना, इसलिए वो एक मैच्योरिटी लेवल उनमें नहीं आ पाया है। इसी के कारण उनको कहीं ना कहीं स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, और इसलिए वो एक मैच्योरिटी, जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी होना चाहिए, वो मैच्योरिटी उनके पास नहीं आ पा रहा है। अच्छा सर, केजरीवाल जी ऐसा बोलते हैं कि जो कुछ भी इस समय जो देश में चल रहा है वो तानाशाह की ओर बढ़ावा जा रहा है, सब कुछ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करा रही है। आप एक लॉयर, आप क्या देखते हैं? क्या आप ऐसा कुछ फील कर पा रहे हैं या देख पा रहे हैं कि क्या सचमुच में ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, जब देश में विकास होगा, देश में आप देख पाएंगे देश का जो सिनेरियो है कितना बड़ा चेंज हुआ है, कितना मतलब जितना बड़ा बदलाव हुआ है। हम विभिन्न फील्ड में आप देख पाएंगे, गरीबों के लिए आयुष्मान योजना से लेकर एक गरीबों को, स्लम को जो घर से लेकर सारा कुछ दिया जा रहा है, हर घर में पानी पहुंचाया जा रहा है, उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को सिलेंडर फ्री सब्सिडी में उनको दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये सारा कुछ देखते हुए कहीं ना कहीं उनको अपने आप को वो राजनीति में लाना चाह रहे हैं, बस उनके लिए वो मेहनत नहीं करना चाह रहे। मेहनत बिना किए हुए तो हो नहीं पाएगा, सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसलिए विभिन्न तरह के उन पर एलिगेशन लगाया जा रहा है। और मैं आपको बता देता हूँ कि अभी देखिए, मोदी जी का टेनियर के बाद फिर योगी जी का टेनियर आएगा, तो मतलब ये काम दिखता है, काम बोलता है। आप काम करें, नेगेटिव पॉलिटिक्स करने से कोई देश का मतलब कि इसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा, किसी का भला नहीं है। लेकिन विपक्ष कहता है कि जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है उससे जो है गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, अपनी पावर्स का जो है गवर्नमेंट जो है गलत इस्तेमाल कर रही है, किसी के ऊपर भी ऐसे कार्रवाई नहीं कर सकती है। हाँ, आप देख पाएंगे, जैसे अभी देख लें, अभी एक यूट्यूब मतलब कि न्यूज़ चैनल जगत से ही है, मनीष कश्यप, और उनको ज़बरदस्ती अरेस्ट कर दिया गया। क्यों? उन्होंने सच्चाई बात रखा। तो इस टाइप का एलिगेशन लोगों पे लगाते रहेंगे, इधर से भी लगेगा, उधर से भी लगेगा। बट कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे, अगर मैं बात करूँ एनडीए गवर्नमेंट की, जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट जो ऑपरेट कर रही है पूरे देश में, देश का सिनेरियो जो रेलवे से लेकर हर घर में, गांव, खासकर ग्रामीण एरिया में देख लें क्या विकास का है। और जो लीगल में भी, हमारे लीगल में भी डेली रिफॉर्म्स हो रहा है। विभिन्न ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया, पॉलीगैमी को बैन कर दिया गया, आर्टिकल 370 को, आर्टिकल 35A। तो विभिन्न तरह का बदलाव हो रहा है, और बदलाव अब कभी समय में देख पाएंगे, और विभिन्न तरह का बदलाव होगा। अच्छा सर, अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में लगातार ऐसे कई सारे नेता हैं जो लगातार जो है देश को हानि पहुंचाने की, या जो बड़े बड़े जो राजनेता है बीजेपी के, इन्हीं को लगातार टारगेट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ऐसा क्यों करते हैं? आप देख पाएंगे कि जैसा कि मैंने आपको इससे पहले ही उदाहरण दिया कि कोई अगर डायरेक्ट एक जगह पे उनको सारा कुछ फैसिलिटेट कर दिया जाएगा, सारा कुछ उनको मिलेगा, तो कहीं ना कहीं जो परफेक्ट है, जो मैच्योरिटी लेवल है, उनमें नहीं आ पाएगा। उसी के कारण आप देख पाएंगे जो कांग्रेस पार्टी में अभी भी जो ये स्थिति है, एक समय में पूरे देश में उनकी सरकार होती थी, आज कितने में 4 से 5 स्टेट में रह गई है, वो भी अलायंस के साथ 6 में रह गई है। क्यों ऐसा स्थिति हो क्यों गया? लोगों से कांग्रेस पे आप देख पाएंगे, जो वेस्ट बंगाल में कभी उनके पास 40 सीट हुआ करता था विधानसभा में, आज उनके पास 0 सीट है, उसके बाद वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई बीजेपी ने हार दिया। तो जो ये नेगेटिव पॉलिटिक्स ये कांग्रेस कर रही है, और जो इन पे कहीं ना कहीं जो लीडरशिप मिसिंग है, इसके कारण कांग्रेस पार्टी को स्ट्रगल करना पड़ेगा, और ये स्ट्रगल कर रही है। और कहीं ना कहीं उसके कारण मतलब कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल हो रहा है, वो खुद, उनके लीडर खुद फील कर पाएंगे, और देश कहीं ना कहीं उनको नरकार रही है। अच्छा सर, राहुल गांधी को अभी तो इस कार्रवाई में जो है बेल मिल चुकी है, कब तक वो ऐसे बेल पर रह सकते? अभी इनके पास 30 दिन का टाइम है, 30 दिन की में दोबारा अपील करेंगे। अपील अभी सेशन कोर्ट से हो सकता है करें, सेशन कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट में रिजेक्ट होकर फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर वो हमारे अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी आ सकते हैं। तो आप देखें, अभी उनके पास टाइम है, 30 दिन के अंदर वो विभिन्न जगह पे अपील करेंगे। अगर अपील उनका एक्सेप्ट हो जाता है तो बेसिकली मैं बता दूं लीगल प्रोस्पेक्ट से कि ये जो इन पे जो डिफॉर्मेशन का केस लगा है, ये बहुत बड़ा मतलब कि
बहुत बड़े मतलब मध्य से नहीं है ये, मतलब कि इनको 2 साल का जो है ये बेसिकली इसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इनको एक तरह से एड्रेस किया जा रहा है कि आपने गलत किया डिफॉर्मेशन का। बट इनमें जैसा अगर मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं एज ए लीगल पर्सन, तो उसमें क्या है कि राहुल गांधी को इजीली बेल मिल जाएगा और वो रिलीव हो जाएंगे। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल, अगर राहुल गांधी जो है आकर के जनता के सामने या किसी बड़े मन से माफ़ी मांग लेते हैं तो क्या लगता है कि कार्रवाई रुक जाएगी? नहीं, कार्रवाई जो लीगल प्रोस्पेक्ट जो कार्रवाई होगा वो तो होगा ही है। और राहुल गांधी अगर माफ़ी मांगते हैं, कहीं ना कहीं उनके चरित्र के लिए, उनके कैरेक्टर के लिए वो एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करेगा, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं गलती से पूरे सोसाइटी को मतलब पूरे आप देख पाएंगे जो मोदी कम्युनिटी है, जिसको हम बनिया कम्युनिटी बोलते हैं बेसिकली, पूरे बनिया कम्युनिटी पे इन्होंने टारगेट किया। पूरे ये आप देखिए, आप किसी अगर देश सबसे प्रमुख बात है कि आप देश के प्रधानमंत्री पे इतना गंदा एलिगेशन लगा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को आप चोर बोल रहे हैं, और विदेश में जाके आप यहाँ भारत जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत के लोकतंत्र पे सवाल उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देश का नेगेटिव फिगर बना रहे हैं। तो लोग, देश की जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। और आप देख पा रहे हैं रिजल्ट उनका हो रहा है, उनका रिजल्ट आप देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो डाउनफॉल की ओर जाते जा रहे हैं। धन्यवाद सर।